हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज संख्या पद्धति का सेट संख्या 4 जिसमें 10 प्रश्न हैं, मैं लेकर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है हमारा, 56 से किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, मैं इससे पहले आपको बता भी चुका हूँ। देखो, सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट है, इसे याद रख लेना है कि फॉर्मेट यह है इसमें कि यहाँ पर आपका भाजक होता है, इसके बाद हम इस तरीके से चिन्ह बनाते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ भाज्य लिखते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर भागफल लिखते हैं। ये 4 चीज़ आपको याद रखनी है, भागफल, और इसके बाद जो हमारे यहाँ बचता है इसको हम शेषफल लिखते हैं। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये जब आपको याद रहेंगी तब आपको सवाल करने में बिल्कुल आसानी होगी। दूसरा इसमें एक आपको याद रखना है, हम जब भाज्य निकालते हैं तो भाजक का गुणा भागफल में करते हैं और उसके साथ साथ हम शेषफल को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास भाज्य निकल करके आ जाता है जो इस प्रश्न में दिया है। तो भाज्य का अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो हमारा हो जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। अब इस सवाल को हल करते हैं हम। सवाल कह रहा है हमसे कि 56 से 56 यानी कि 56 से किसी संख्या, कोई संख्या है हमारी यहाँ पर, ये कोई संख्या है यहाँ पर, मान लेते हैं कोई संख्या है, वो हमें पता नहीं है, वही निकालनी है हमें, से भाग देने पर भागफल यानी कि ये हमारा भागफल यहाँ पर 15 आता है और शेषफल कह रहा है 5 प्राप्त होता है। ये 5 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी यानी कि भाज्य क्या होगा, ये पूछा हमसे। तो हमने बताया कि इन दोनों का हम क्या करते हैं, आपस में गुणा। तो 56 का जब हम 15 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 15 छक्के 90, तो 840, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। और हमारे पास जब शेषफल कितना है, ये जोड़ने के लिए बोला था, मैं इसमें जोड़ूंगा तो उत्तर आएगा हमारा 845 यानी कि 845। और 845 इसमें ऑप्शन जो है हमारा कौन सा ठीक है, सी 845। तो समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि 246 बराबर क्वेश्चन मार्क इनटू 17 यानी कि 17 प्लस 8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए, 246। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या अंक रखें, तो देखो इसको आप पेपर में सबसे पहले क्या काम करेंगे, ऑप्शन से ही लगाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन से कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर हम इकाई का अंक से ही हम काम करेंगे। यहाँ पर 11 है तो 11 का मतलब हो गया 1, ठीक है। 1 का गुणा जब मैं 7 में करूँगा तो कितना आएगा बच्चों उत्तर, 1 का गुणा 7 में करूँगा तो 7 आएगा, और 7 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में इकाई का अंक क्या होगा 5, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, नंबर 1, ठीक है। अब 0 का गुणा मैं जब 7 में करूँगा तो उत्तर क्या आएगा मेरा 7, 0 का गुणा जब मैं 7 में करूँगा तो सॉरी उत्तर आएगा मेरा 0, ठीक है। 0 का गुणा जब मैं 7 में करूँगा, 0 × 7 = 0। अब इसमें मैं क्या करूँगा, 8 ऐड कर दूंगा, तो 8 ऐड कर दिया प्लस 8, तो क्या इकाई का अंक आया मेरा 8, और यहाँ उत्तर क्या है 6, तो ये मेरा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मेरे 2 ऑप्शन तो क्या हो गए बच्चों, गलत हो गए। अब बचे 2। अब अगला ऑप्शन लेते हैं 18। अगर हम यहाँ पर 18 रखते हैं तो 18 का लिखेंगे 8, फिर 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 सत्ते 56, 56 का इकाई का अंक 6, ठीक है। अब 6 में 8 जोड़ दिया, 8 6 14 यानी कि 14, तो 4, यहाँ भी 4 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन हमारा 14 यानी कि 14। 14 में इकाई का अंक हमने लिया 4, 4 में गुणा करा 7 का, 4 सत्ते 28, 8 इकाई का अंक आया, फिर 8 में 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया 16 यानी कि 6, इकाई का अंक 6। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है हमारा 246 में 6, तो ये मिल रहा है ना इससे, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आ जाएगा। क्लियर है। अब जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा तो हम इसके लिए दूसरी विधि भी अपनाएंगे। तो बच्चों इसमें हम दूसरी विधि क्या करेंगे, इसको इस संख्या को ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर
लिखी हुई है, तो इसे मैं सॉल्व करने की प्रैक्टिस करता हूँ आपके आगे। 246 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने मान लिया संख्या x है, गुणा 17 प्लस 8। ठीक है, ये लिखा। अब इसको जो प्लस वाली चिन्ह संख्या है, इसको 246 की तरफ इधर लेकर के आएंगे, तो देखिए जब बराबर का चिन्ह होता है और इसके आगे जब प्लस का चिन्ह है, इस तरफ संख्या आएगी तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। तो इसको हो जाएंगे 246 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 17। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। अब क्या करेंगे, अब बच्चों इसमें हम 8 घटा देंगे, तो 8 घटाइए आप, तो कितना आएगा उत्तर 238। ठीक है, इज इक्वल टू 17 एक्स इंटू 17, ये 17 इंटू एक्स भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब x का मान निकालना है। अब यहाँ इंटू का निशान है, ठीक है, गुणा का निशान है। जब इस 17 को मैं इधर ले करके जाऊंगा तो ये गुणा का निशान किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। तो ये जो 17 संख्या थी यहाँ गुणा हो रहा था, इसके बट्टे क्या हो जाएगी, इसके बट्टे हो जाएगी और डिवाइड हो जाएगा इसका। कैसे, अब 238 बट्टे 17 बराबर x, और जब मैं इससे काटूंगा तो 17 कम 17 और 3 6, 17 छक्के 17 चौके 68, 14, तो x बराबर 14। ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप संख्या को बराबर के इधर ले जा रहे हैं तो चिन्ह उसके परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, और जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था वो शॉर्टकट तरीका था। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, 5 अंक की सबसे छोटी और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। अब देखो बच्चों, ऐसे प्रश्न में हम बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। थोड़ी सी भी आपकी जल्दबाजी से, थोड़ी सी आपकी लापरवाही से सवाल आपका गलत हो सकता है। तो कैसे हल करना है, प्रश्न को हमें 2 बार 3 बार पढ़ लेना है ढंग से, ध्यान से, उसके बाद हल करना है। ये कह रहा है 5 अंक की सबसे छोटी, तो 5 अंक की कई बच्चे बार छोटी की जगह बड़ी कर देते हैं, वही सवाल हमारा गलत हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है, छोटी, तो 5 अंक की सबसे छोटी, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो जाती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो जाती है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या हमारी 10 होती है, उसके आगे हम 0 लगाते जाते हैं जितने अंक की हमें संख्या चाहिए। और बड़ी अगर अंक की संख्या कहेगा तो पहले अंक की संख्या हमारी 9 होती है, दूसरी फिर 2 9, तीसरी पर 3 बार 9 बना देंगे, 999, 4 पर 4 बार 9। तो इस तरीके से हम संख्याओं को लग सकते हैं। आगे कह रहा है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक 9 हो गया, दूसरा अंक 2 9 हो गया, और तीसरा अंक 3 9 हो गया। अब क्या करा, इनका अंतर, अंतर का मतलब बच्चों घटा देंगे। अब मैं जब घटाऊंगा तो घटाने के लिए मैं माइनस का चिन्ह लगाऊंगा और इसको लाइन खींच दूंगा। अब 10 में से 9 घट आया तो कितना बचा, 1, यहाँ रह गए 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 10 में से बचा, 10 में से 1 इसे हासिल दे दिया तो 9, तो 9001। इसमें ऑप्शन है 9001, देखे 3001 9001, तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो बिल्कुल ठीक उत्तर है, 9001। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। देखो जब ऐसे प्रश्न आते हैं बच्चों, तो आपको बड़े ध्यान से और प्रश्न को सही से पढ़ लेना है, उनके अंकों को ढंग से लिखना है, ताकि आपका सवाल बिल्कुल सही बने। अगला सवाल है 5 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। अब देखिए 5 अंक की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर जिसके अंक भिन्न हों, ध्यान रखना, अंक भिन्न हों कह रहा है बच्चों, अंक मतलब उसके डिजिट क्या हों, अलग अलग हों। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है हमारी, तो ऐसे प्रश्न में हमें सबसे बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़े अंक को पहले लेना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंक हमारा क्या होता है 9, दूसरा अंक 8,
उससे छोटा 7, फिर 6, फिर 5, हो गए हमारे 5 अंक, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है हमसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या के लिए देखो बच्चों ध्यान से सुनना, छोटी संख्या वैसे हमारी होती है 0, फिर 1 2 ऐसे लिखते हैं ना, ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या। मगर जब हमारी संख्या के आगे यहाँ पर 0 लिखा है, ठीक है, तो इस जीरो का इस संख्या के आगे लगा है, तो इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो ये कितने अंक की संख्या हो जाएगी, केवल 4 अंक की। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे, इस जीरो को उठा करके हम एक के बीच में लगा देंगे, तो हमारी ये 5 अंक की संख्या बिल्कुल सही बन जाएगी। तो अब हम लिखते हैं इस संख्या को, तो क्या करा है, 5 अंक की बड़ी और 5 अंक की ही छोटी करा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि कितने अंक की कह रहा है वो, 4 अंक की कह रहा है तो हम 4 अंक की बनाते, फिर अब 5 अंक की कह रहा है तो 5 अंक की बनाएंगे, 1 0 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गए तो 5, और 8 में से 0 गए तो 8, और 9 में से 1 गया तो 8। तो 8 8 5 3 1, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, 8 8 5 3 1। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अंक ये नवोदय में पूछा गया, 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, इस पर आप ध्यान देंगे। संख्याओं को बनाने का, जीरो को हमने कैसे लिखा है, छोटे अंक की जब संख्या हमें जब लिखनी हो, छोटी से छोटी संख्या लिखनी हो और अंक अलग अलग लिखने हो, तो बच्चों एक के बाद ज़ीरो आएगा, ना कि ज़ीरो पहले। अगर जिस बच्चे ने यहाँ ज़ीरो पहले लगा दिया तो उसका सवाल गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। देखिए ये सवाल भी मैंने उसी आधार पर लिया है, ये 2-3 सवाल मैंने, देखिए जो हमारी संख्याओं पर आधारित सवाल हैं, अंकों से बनने वाले सवाल हैं, ये जो है कई बार, लगभग ये मान के चलिए 1-2 साल में, 1-2 साल में रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए ये सवाल मैंने लिए हैं। अगला सवाल है हमारा, 61048 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी 5 अंकों की संख्याओं का योग होगा। अब देखिए इसका सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी हमारी, 8 6, फिर 8 के बाद 6 आ गया ना, फिर 4, फिर 1 और फिर 0। अगर इसको मैं उल्टा कर दूंगा 0 1 4 6 8, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, किंतु जीरो पहले आने के कारण, जैसे मैंने कहा ना जीरो सबसे पहले मैं लिख दूंगा तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ना, 0 1 4 6 और 8। मगर यहाँ पर ज़ीरो लिखने से इस संख्या, इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, और ये संख्या हमारी 4 अंक की संख्या रह जाएगी, ना कि 5 अंक की। तो 5 अंक की संख्या बनाने के लिए अगर मैं इस जीरो को सबसे लास्ट में डालूंगा तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो इस जीरो को मैं दूसरे स्थान पर, यानी कि इस एक के बराबर में दूसरे स्थान पर रखूँगा। ठीक है, तो अब ये संख्या हो जाएगी मेरी 1 0 4 6 और 8, ये संख्या मेरी बन जाएगी। अब मेरे से क्या प्रश्न कह रहा है वो, इनसे बनने वाली संख्याओं का योग, अब इनको मैं जोड़ दूंगा, तो जोड़ देंगे 8, 6 और 1 7, 4 और 4 8, 6 8 और 1 9, तो 96 8 7 8। देखिए 96 8 7 8, तो ये कौन से ऑप्शन में है, सी में दिख रहा है मेरे को, 96 8 7 8। ठीक है, तो ये संख्या जो हमारी 96,878 जो है सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, बाकी जोड़ घटा आपको आता ही होगा। ठीक है, अगली संख्या देखते हैं अब, प्रश्न संख्या 6। बहुत अच्छा प्रश्न है भी। 7 4 5 0 तथा 8 से बने सबसे छोटी सम संख्या, अब ध्यान देना, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या बनाते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे बड़ा अंक हमारा कौन सा है, 8, सॉरी बनी सबसे सम संख्या, हाँ सब अब कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या, तो 8 तो हमारा लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी हमारी, वही हम क्रम लगाएंगे, तो 0 4 5 7 और 8, ये अंक है ना 5 अंक के। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 5 ही इसमें हमारे अंक हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ऑप्शन को रख देता हूँ, ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या अगर हम बनाना चाहें
तो इसमें ये कह रहा है सभी अंकों को हमें प्रयोग में करना है, जबकि मैंने अगर ये 0 आगे रख दिया तो इस 0 का कोई महत्व नहीं होगा और ये मेरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को क्या काम करना है बच्चों, इस 0 को कहाँ डालना है, 4 के बराबर में। तो मेरा उत्तर आ जाएगा अब इसमें 4, 0, 5, 7 और 8। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर इसका होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 0 वाली जो सीरीज है इसको आपको थोड़ा ध्यान में रख कर के सवाल को हल करना है। अगला है प्रश्न संख्या 7। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जो 0, 4, 6, 3 तथा 9 से बनती हैं जबकि कोई अंक दोबारा ना आया हो का अंतर है। अब देखिए, 5 अंक की हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, इन्हीं से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, और फिर उसको घटा देना है। एक बात ध्यान रखना है कि वह अंक हमारा रिपीट ना हो, मतलब दोबारा ना आए। यही बात कह रहा है ना प्रश्न में कि अंक दोबारा ना आए, बस ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें। तो दो वह अंक सबसे बड़ी पहले बना देते हैं, फिर उसके नीचे छोटी लिख देंगे। तो सबसे बड़ी हमारी संख्या बनेगी 9, उसके बाद फिर बनेगी मेरी 6, फिर 4, फिर 3 और फिर 0। अब सबसे छोटी संख्या को हम 0 ना लेकर के क्या लेंगे, पहले 3, अब लेंगे 0, फिर 4, फिर 6 और फिर 9। ठीक है, अब इसे घटा देंगे हम। अंतर कह रहा है, अंतर का मतलब घटाइए। तो 10 में से 9 गया तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ रह गया 2, 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ रह गया 13, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ रह गया आपके फिर 5, 5 में से 0 गया तो फिर 5, इसके बाद 9, 9 में से इसे हासिल नहीं दिया तो 9 में से 6, तो 65, 961। 65, 961 किस में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए 7 का बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 3,68,079। तो ये सवाल हल करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको राय दूंगा कि देखो, जब आप इस तरीके के सवाल करते हो तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि मेरे पास सबसे बड़ी संख्या क्या पूछी गई है। जब आपको 3 करोड़ दे रखा है बच्चों, तो आप इसमें देखेंगे 3 करोड़ एक अंक में आएगा या 2 अंक में आएगा। तो 3 करोड़ जो 3 अंक है, इसमें कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे या एक अंक होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ये 1 अंक है, तो 1 अंक के अनुसार हम करोड़ तक पढ़ेंगे या 10 करोड़ तक पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है बस आपको। तो हम कहाँ तक पढ़ेंगे, करोड़ तक, 10 करोड़ तक नहीं पढ़ेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो अब जब हम ऐसी संख्या को या ऐसे प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें हम चिन्ह कर लेंगे। कैसे करेंगे, इकाई दहाई करते जाएंगे और सीढ़ी बना के हम इसमें सवाल हल करते जाएंगे। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब 10 करोड़ नहीं बनना है। ठीक है, अब मैंने बोला 3 करोड़, तो 3 करोड़, ये करोड़ तक बोला था, 3 करोड़ यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद 68,000। अब लाख और 10 लाख तो मेरा हो गया 0, कुछ नहीं रहेगा वहाँ। ठीक है, अब मेरे को कहाँ तक जाना है, 68,000। अब 68 जो है 68, कहाँ तक जाना है, 1000 तक, 10,000 तक। अब यही देखना है, यहाँ पर 1000 हो गया और ये 10,000 हो गया, तो 10,000 तक जाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 68 यहाँ पर लिख देना मेरे को। ठीक है, फिर कह रहा है 79। तो 79, अब 79 हमारा क्या है, इकाई और दहाई पर, तो इकाई और दहाई पर हमने 79 लिख दिया। अब जो हमारे ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इनमें 0 0 0 लगा देंगे। अब संख्या हमारे पास क्या आएगी, 300,680,79। क्या है हमारे पास, 300,680,79। अब देखिए 300,680,79, जो कि विकल्प मेरा सी ठीक है, 300,680,79। तो इस तरीके से हम इन सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही बनेगा। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 65 लाख। अब देखिए 65 जो आया अंक हमारा, लाख 10 लाख में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, 10 लाख तक की संख्याओं को लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा,
हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। 65 लाख हो गया। अब आगे करा 65 लाख 65,000, ठीक है। 65 लाख 65,000 65। अब देखिए 65 लाख यहाँ आ गया। अब 65 जो हज़ार है ये हज़ार में है 10,000 में, तो 10,000 में, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यहाँ तक लिखेंगे 65,000। आगे क्या रहा है 65। अब इकाई दहाई को हम क्या करेंगे, ये 65 हमारे इकाई और दहाई में ही आएंगे। अब यहाँ जो सैकड़ा है इसका कोई नाम नहीं आया, कहीं नहीं आया, तो यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा 65 65 0 65। क्या उत्तर आएगा हमारा 65 65 0 65। तो इसमें ऑप्शन है कोई, इसमें ऑप्शन 65 65 0 65, ऑप्शन ए ठीक है हमारा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 65 65 0 65, ठीक है। तो 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कितने हमारे इसमें ज़ीरो है। संख्या हमारी ये है, इसको मैं लिख देता हूँ 6 6 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 0। आई थिंक संख्या यही है, एक बार देख लेते हैं। तो संख्या हमारी ये हो गई। अब देखिए हम कैसे पढ़ेंगे इसे। देखो, जब हमारे इस तरीके के अंक हों और हमें हिंदी में लिखना हो, देवनागरी में लिखना हो, अंतर्राष्ट्रीय अंक में लिखना, सॉरी हाँ, अपने नंबर लिखने हों, तो कैसे करेंगे। जब हिंदी में जब नंबर लिखते हैं तो हम 3 के बाद पहला कॉमा लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और फिर 2 2 के बाद हमेशा कॉमा लगाते हैं, ठीक है। ये हमने कॉमा लगा दिया, तो पहला कॉमा हमारा यहाँ, पहला कॉमा हमारा 3 के बाद, फिर अगला कॉमा 2 के बाद, फिर अगला कॉमा 2 के बाद। अब इस संख्या को पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े वाली हो गई, ये हज़ार, 10,000 की हो गई, ये लाख, 10 लाख की हो गई, और ये करोड़ की हो गई, ठीक है। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 6 करोड़, ये 60 लाख, ये हज़ार में कुछ नहीं है तो इसको पढ़ेंगे नहीं हम, और इसको 60 पढ़ेंगे। तो 6 करोड़ 60 लाख 60। तो 6 करोड़ 60 लाख 60, हमारा जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल ठीक है। तो धन्यवाद, आज की क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।